आपका स्वागत है राधे श्याम स्टडी वीडियोज़ में। तो आज मैं आपके सामने भारत की बोलियों का क्षेत्र को समझाने की कोशिश करूँगी। तो आज हम देखते हैं कि भारत की बोलियों का क्षेत्र कौन कौन से हैं। वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ेंगे भारत के बोलियों का क्षेत्र। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। तो आज हम देख रहे हैं कि कल हमने पढ़ा था कि भारतीय बोलियों के बारे में, भारतीय बोलियों का विकास कैसे हुआ, कल हमने ये पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे कि भारत की बोलियों का क्षेत्र। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं हरियाणवी के मतलब अंतर्गत, ये हरियाणवी के अंतर्गत हम देखते हैं कि कुछ छोटी छोटी बोलियां आती हैं, जैसे बांगड़ू, बागड़ी, मेवाती, कोरवी, अम्बावली। और हम देखते हैं कि हरियाणवी का विकास मतलब किस अपभ्रंश से हुआ है। हरियाणवी मतलब मुख्य बोली है पश्चिमी हिंदी की, और पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ शौरसेनी अपभ्रंश से। तो अब हम देख लेते हैं कि हरियाणवी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो हरियाणवी हरियाणा में बोली जाती है। और हरियाणवी के अंतर्गत जो छोटी छोटी बोलियां हैं वह बांगड़ू, जैसे कि बांगड़ू रोहतक, दिल्ली के निकट बोली जाती है, रोहतक में बोली जाती है, और दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी बोली जाती है। उसी तरह मेवाती रेवाड़ी में बोली जाती है, हरियाणा के रेवाड़ी में बोली जाती है अधिकांशतः। उसके बाद है बांगड़ी बोली जो है वो भिवानी, हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़ आदि जगहों पर बोली जाती है। और कोरवी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरियाणा का सोनीपत, पानीपत, करनाल आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि अम्बावली, अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में बोली जाती है। तो ये हो गया हरियाणा के अंतर्गत आने वाली छोटी छोटी बोलियों का क्षेत्र। अब हम देखेंगे कि पश्चिमी हिंदी में हमने पढ़ा था कल के वीडियो में कि खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली 5 प्रमुख इसके बोलियां हैं। और अभी हमने देख लिया कि हरियाणवी कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। और अब हम देखेंगे खड़ी बोली। तो एक खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर आदि इलाकों में बोली जाती हैं। और फिर ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मणिपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। और फिर कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई, कानपुर इत्यादि जगहों पर बोली जाती है। उसी तरह हम देखते हैं कि बुंदेली जो भाषा है वो कहाँ बोली जाती है। बुंदेलखंड, झांसी, छतरपुर, ग्वालियर, जालौन, भोपाल, सागर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है।
अब हमने देखा था कि शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, उसके बाद फिर गुजराती का भी विकास हुआ है और राजस्थानी का। तो गुजराती कहाँ कहाँ बोली जाती है? गुजरात और अहमदाबाद में। इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत आसानी से याद हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थानी भाषा, शौरसेनी से ही राजस्थानी भाषा का भी विकास हुआ है। और अब हम देखेंगे राजस्थानी के अंतर्गत छोटी छोटी जो बोलियां हैं, मेवाती, जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी को किस किस क्षेत्रों में बोला जाता है। तो राजस्थानी भाषा तो मुख्य तौर पे हम जानते हैं कि राजस्थान में बोली जाती है, पर उसके अंतर्गत जो छोटी छोटी बोलियां हैं वह कहाँ कहाँ बोली जाती है ये हमें पढ़ना है। जैसे कि मेवाती जो बोली है वो बोली जाती है अलवर, हरियाणा के गुड़गांव के कुछ अंश में बोली जाती है। फिर जयपुरी राजस्थान के पूर्वी भाग जयपुर में बोली जाती है, कोटा, ढूंढनी इन क्षेत्रों में बोली जाती है। उसी प्रकार देखते हैं हम कि मारवाड़ी जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर, बीकानेर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। और मालवी मालवा, इंदौर, उज्जैन, रतलाम आदि में बोली जाती है। अगर आपको वो शौरसेनी अपभ्रंश से विकास कैसे हुआ, कौन सी बोली का विकास कहाँ से हुआ, अगर ये जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो में उसे देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और इसके बाद हम पढ़ते हैं मराठी। तो हमने सबसे पहले पढ़ा शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी, ये तीनों पढ़ लिया कि इनका क्षेत्र कौन कौन सा है। अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्रीय अपभ्रंश जो मराठी भाषा है वह कहाँ बोली जाती है। तो मराठी भाषा हम लोग सभी जानते हैं महाराष्ट्र में बोली जाती है। इसके बाद हम देखेंगे, ये हो गई महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हो गया। अब हम देखेंगे अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ, उसके अंतर्गत की 3 बोलियां हैं जो कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। तो अवधी कहाँ बोली जाती है? अवध, कौसली, अवध में बोली जाती है और कौसली में बोली जाती है। और बघेली बघेल और रीवा में बोली जाती है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर, खैरागढ़, कांके आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अब है लहंदा भाषा। लहंदा भाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। लहंदा और पंजाबी का पैसाची अपभ्रंश से लहंदा, ये लहंदा और पंजाबी, लहंदा और पंजाबी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है? पैसाची अपभ्रंश से। तो लहंदा भाषा कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है। और पंजाबी भाषा तो हम सभी जानते हैं पंजाब, अमृतसर इत्यादि इलाकों में बोली जाती हैं। और फिर हम देखेंगे कि सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। और सिंधी भाषा सिंध में बोली जाती है, इतना तो हम लोग याद रख ही सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पहाड़ी भाषा का विकास किससे हुआ है? खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा का विकास हुआ है। और पहाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? नेपाल से लेकर शिमला तक पहाड़ी भाषा का उपयोग होता है। इसके पहाड़ी के अंतर्गत भी 3 बोलियां हैं छोटी छोटी, मतलब ये कुछ इलाकों में अलग, कुछ इलाकों में अलग बोली जाती हैं। जैसे कि पश्चिमी पहाड़ी में बोली जाती है शिमला, चंबाली, कुल्लई, इन तीनों इलाकों में पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है। उसी प्रकार मध्य पहाड़ी कहाँ बोली जाती है? कुमायूनी गढ़वाली जिसको कहते हैं, इसे कुमायूनी, मध्य पहाड़ी को कुमायूनी और गढ़वाली भी कहते हैं। यह कुमायूं, गढ़वाल, नैनीताल तथा मसूरी इलाकों में बोली जाती है, क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्वी पहाड़ी कहाँ बोली जाती है? काठमांडू तथा नेपाल में बोली जाती है। अब हम देखते हैं कि भोजपुरी, मैथिली और मगही, यह बिहारी से उत्पन्न बोलियां हैं, बिहारी भाषा से। और बिहारी भाषा का
विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश से हम देखते हैं कि बिहारी का विकास हुआ। बिहारी की 3 बोलियां भोजपुरी, मैथिली और मगही, जिसे मगही को मागधी भी कहते हैं। भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है? भोजपुर, रांची, सारण, चंपारण, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती आदि क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है। और मैथिली कहाँ बोली जाती है? दरभंगा शहर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर इत्यादि क्षेत्रों में मैथिली बोली जाती है। और मगही, जिसे कि मागधी भी कहते हैं, यह गया, पटना, दरभंगा और भागलपुर में बोली जाती है। दोस्तों, आप अगर इस वीडियो में से ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं, ताकि आप कभी भूल जाएं तो भी देख सकते हैं, या फिर मेरे वीडियो को भी देख सकते हैं। बहुत आसानी से आपको याद रहने वाला है ये। अब हम पढ़ेंगे तो बांग्ला, उड़िया और असम। बांग्ला, उड़िया और असमी, ये किससे, ये बिहारी भाषा से, मतलब बिहारी भाषा की बोलियां हैं। ये मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न है। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमी। तो बिहारी तो हमने पढ़ लिया, अब है बांग्ला। तो बांग्ला कहाँ बोली जाती है? बंगाल और ढाका में। और उड़िया बोली जाती है उड़ीसा में। और असमी बोली जाती है असम में। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कौन सी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ और देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू। और मेरे पिछले वीडियो को देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं।